Hello everyone, in this video we are going to discuss upon very main important topic that is isomerism and isomers. ठीक है, तो उनको आप कैसे निकाल सकते हो, उनके टाइप्स हम पढ़ेंगे, देन ट्रिक्स एंड सम क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर नीट एंड जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बात करूँगा. ओके, सो दीज आर दी क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ. पहले मैं आपको बताऊँगा कि इसके आइसोमेरिज्म कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए भी हम बात करेंगे. सम क्वेश्चंस ऑन दी कायरल सेंटर आप कैसे फाइंड कर सकते हो एग्जामिनेशन में, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कीटो इनॉल कौन से टॉटोमेरिज्म कौन से कंपाउंड दिखाएंगे, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे. एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विद द ट्रिक कैसे फाइंड कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल में भी हम लोग बात करने वाले हैं. एंड एट द लास्ट कि आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है कि कंपाउंड में कि नहीं होता है, वो कैसे आप पता चलो, वो भी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट जस्ट बेसिक हम लोग नॉलेज ले लेते हैं व्हाट इज आइसोमेरिज्म एंड व्हाट आर दी आइसोमर्स. ओके, तो आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन ऐसे कुछ है, देख लीजिए. द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ठीक है, स्ट्रक्चरल को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं. इसके कुछ ये 5 टाइप हैं जो आपको याद रखने हैं. डेट इज चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, मेटा आइसोमेरिज्म, रिंग एंड टोटो आइसोमेरिज्म. ओके, स्टीरियो के मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशनल 2 टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं. एंड कॉन्फ़िगरेशनल के फिर दो क्लासिफिकेशन, डेट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, इसको डिटेल में अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसे देख लीजिए. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज क्लासिफाइड विद दैट टाइप, जैसे कि चैन आइसोमेरिज्म. यहाँ पे देखिए ये चैनिंग है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने कार्बन है, दैट इज 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के, दैट इज पेंटेन. इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो. सो टोटली हियर 3, टोटल आपके पास कितने हो गए, 3 आइसोमेरिज्म पॉसिबल है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पोजिशनल आइसोमेरिज्म, देन पोजिशंस आर चेंज, पर याद रखिएगा फंक्शनल ग्रुप का पोजिशंस आप चेंज कर रहे हो. डेट इज 1 अल्कोहल यहाँ पे था, यहाँ पे 2 अल्कोहल हो जाता है, दिखा. नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप ही आप चेंज कर देते हो. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज कर रहे थे, यहाँ पे आप क्या करते हो, डैट फंक्शनल ग्रुप इज टोटली चेंज्ड. जस्ट इट इज हियर इट इज अल्कोहल एंड हियर इट इज ether. So the formula is, molecular formula is the same but the structures are changed. Next is tautomerism, that is transfer of hydrogen, alpha hydrogen. तो यहाँ पे 2 कीटो एंड इनॉल फॉर्मेशन होते हैं. दैट वाज जस्ट बेसिक. आई होप कि मैं जो स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ डैट आर फॉर नीट एंड जेडब्ल्यू स्टूडेंट. ठीक है, सो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपके पास बेसिक नॉलेज है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ एंड क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने की ट्राई करूँगा. ओके, अब ये कुछ स्टेप हैं, ये स्टेप को अपने दिमाग में रखना है. दीज आर द स्टेप दैट मे बी चेंज द क्वेश्चन अप्रोच जो आप लगाते थे. ठीक है, तो पूरा एक बार हम लोग जरूर देखने की ट्राई करते हैं. द फर्स्ट थिंग आपको क्या देखना है, आइसोमर्स अगर आप फाइंड कर रहे हो तो क्या देखना है. द फर्स्ट वन इज कंपाउंड विद द सेम इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, याद रखिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम, उसको ही हम बोलते हैं आइसोमर्स. ये चीज़ पता रहना चाहिए. अब यहाँ पे 2 चीज़ आपको याद रखना है. द फर्स्ट वन इज रोटेट अबाउट सिंगल बॉन्ड. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिंगल बॉन्ड रोटेशन तो आपको कन्फर्मेशन में जाना है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रोटेशन विद द डबल बॉन्ड और समथिंग एल्स, देन हम लोग इधर आते हैं. दैट इज सेम कनेक्टिविटी की अगर बात करते हो, अगर डिफरेंट कनेक्टिविटी की बात करते हो, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सेम कनेक्टिविटी में मीन्स कि CH3 एंड CH3 कनेक्टेड हैं, दैट मीन्स तो उसको हम बोलते हैं सेम कनेक्टिविटी, तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स. उसके अंदर स्टीरियो आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन होता है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कनेक्टिविटी तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बोलते हैं, जिसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, वॉट इज इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, दिस चार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले. डेट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. जस्ट मैंने अभी आपको समझाया है क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म के हम लोग बारे में बात करने वाले हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग एक बार देख चुके हैं. ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे याद रखना है, इफ it is having a chiral center. what is chiral center? कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अगर उससे अटैच्ड है, समझिए यहाँ क्लोरीन है, या फ्लोरीन है, या ब्रोमीन है, या आयोडीन है, चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं.
so it is known as chiral center carbon or chiral carbon. Okay, if has no chiral center, अगर सोचिए उसके पास chiral center नहीं है, देन आपको कौन से देखने होते हैं आइसोमेरिज्म, ध्यान से सुनिएगा. इफ a structure is having no chiral center, then it may be cis or trans or EZ conformations. Okay, इसके ऊपर पहले से ही हमारे चैनल पर ट्रिक अवेलेबल है, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आगे डिटेल में आपको उसके बारे में बता दूंगा. नेक्स्ट, if you are talking about chiral center, if there is a chiral center, then what are the possibilities, वो हमें देखने हैं. The first one is if only one chiral center is present. समझिए वन कार्बन है जो ही डिफरेंट ग्रुप से के साथ अटैच्ड है और सब जो है सिर्फ सिंगल मतलब या सेम ग्रुप के साथ अटैच्ड हैं. So if there is only one chiral center, then you have to mention that is directly enantiomer. दिमाग में इसको फिक्स कर लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे. दिस मे बी द ट्रिक फॉर यू ऑल. इफ ओनली वन chiral center is present, then it is acting as enantiomer. If it is having more than one chiral center, ठीक है, if it is having more than one chiral center, then it may be three compounds. The first one is diastereomers, enantiomers, or it may be meso compounds. ठीक है, तो यहाँ पॉसिबिलिटीज दोनों की हो रही हैं. एक बार जल्दी जल्दी डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं इनके रिलेटेड, आपको शायद समझ में आ जाएगा. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इनैंशियोमर, व्हाट आर द इनैंशियोमर्स. ठीक है, इनैंशियो एंड मर दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं. इनैंशियो मतलब होता है अपोजिट, मर मीन्स यूनिट. ठीक है, दैट मीन्स अपोजिट यूनिट. पर ऑन व्हाट एस्पेक्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट अपोजिट यूनिट, वो भी देखना पड़ेगा हमें. ठीक है, अपोजिट किसको हम बोल रहे हैं, पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर शुड बी अपोजिट. यहाँ पे क्या बोलने की ट्राई करना है आपको हमेशा. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अपोजिट, व्हाट इज अपोजिट, ऑप्टिकल आइसोमर का जो पेयर है डेट इज अपोजिट इन टर्म्स ऑफ प्लस अल्फा माइनस अल्फा. ओके, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, प्लस अल्फा माइनस अल्फा हम लोग लैब में ही कैलकुलेट कर सकते हैं विद द इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, हम डायरेक्टली किसी को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते. कोई स्ट्रक्चर देख के जल्दी बता तो सकते हो आप प्लस अल्फा हो रहा है कि माइनस अल्फा हो रहा है, अल्फा बीटा शायद में भी आपने पढ़ा होगा. प्लस अल्फा हो रहा है और माइनस अल्फा हो रहा है, वो चीज़ हम नहीं बता सकते. तो ऑन द पेपर आप कैसे बता सकते हो, द ट्रिक इज हियर. ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चर से हम लोग ट्राई करते हैं, आपको समझ में आएगा. सी दिस स्ट्रक्चर, हियर क्लोरीन इज कनेक्टेड, हियर क्लोरीन इज कनेक्टेड. इफ यू प्लेस द मिरर बिटवीन देम, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिरर इमेज बन रही है. यस, इट्स अ मिरर इमेज, बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज आर फॉर्म. देखिए ध्यान से सुनना इस चीज़ को. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डायस्टेरियोमर्स, देयर शुड नॉट बी एन मिरर इमेज. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डायस्टेरियोमर्स, देयर शुड नॉट बी एन मिरर इमेज. पर मिरर इमेज बनेगा भी तो कैसा बनना चाहिए, देयर शुड नॉट बी सुपर इम्पोजेबल. दैट मीन्स अगर आप समझिए यहाँ क्लोरीन है, इसको मैं उठा के ये पूरे स्ट्रक्चर को उठा के यहाँ पे रखता हूँ तो सेम दिखेगा क्या, नहीं. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल. इनैंशियोमर के वर्डिंग से याद रखना, इनैंशियोमर आर मिरर इमेज बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस. ये चार्ट अगर आप याद कर लिए दैट विल बी इनफ. इनैंशियोमर दे आर ऑलवेज मिरर इमेज बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल. परफेक्ट. ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें पता चल गई. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर, यहाँ ध्यान से देखना, इसको अगर मैं उठा के इसके ऊपर रखता हूँ, मिरर इमेज बन रही है. यस, इट्स अ मिरर इमेज. इसके ऊपर अगर उठा के रखते हो तो क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज हो जाएगा. इट इज़ नॉट अ सुपर इम्पोज, इट इज़ नॉट अ नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज, इट इज़ सुपर इम्पोजिबल इमेज. तो यहाँ पे सुपर इम्पोज हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिकल. ये जो था कॉम्बिनेशन दैट इज इनैंशियोमर, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज आइडेंटिकल. ओके, अब कैसे पता करें, आपको हर बार तो सुपर इम्पोज कर करके क्वेश्चंस को नहीं देखना है. एग्जाम में आप सुपर इम्पोज बार बार नहीं कर सकते. ठीक है, दैट मच टाइम आपको मिलेगा ही नहीं. तो क्या करना है, RS सिस्टम आपको देखना है. यू हैव टू ओनली फोकस ऑन RS सिस्टम. ओके, RS सिस्टम निकालने आता होगा
जैसे कि मैंने आपको बोला नीट एंड जेडबल एस्पिरेंट, सो बेसिक नॉलेज आपके पास होगा ही। ओके, कैसे निकालेंगे आर एस सिस्टम? जस्ट सी दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस दिस एंड दिस, वैल्यूज रखते हैं। दिस विल बी द फर्स्ट वन, दिस विल बी सेकेंड, दिस विल बी थर्ड। रोटेट कर दीजिए, वी आर रोटेटिंग दिस। इसको अगर आपने रोटेट किया तो ये रोटेट हो रहा है, तो ये बन गया आपका क्लॉकवाइज हो रहा है। तो क्लॉकवाइज हो रहा है तो क्लॉकवाइज को हम क्या बोलेंगे? इसको आर। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, फर्स्ट विल बी दिस वन, second is this one, third is this one, so it anti-clockwise, so it will be S. so RS सिस्टम में अगर आपको अपोजिट मिलते हैं, जस्ट सी दिस, if we are talking about RS system, if there is opposite then it is an enantiomer. if there is no opposite, अगर कोई अपोजिट नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे नॉन इनेंशियोमर, या इनेंशियोमर वो नहीं है, आइडेंटिकल होगा। यहाँ पे अगर करके आप देखते हो, दैट इज सिंपली कायरल सेंटर आपके बन रहे हैं, मिथाइल मिथाइल हो रहा है और ये हो रहा है, तो यहाँ पे कायरल सेंटर बन ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग आइडेंटिकल बोलेंगे, इनेंशियोमर पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना, इफ आर एस सिस्टम अगर आप निकाल रहे हो, इफ इट इज अपोजिट, yes, then perfectly it's an enantiomer. Then if we are talking about diastereomers, what are diastereomers? As the name suggests, diastereomers, that is pair of stereoisomerism. ठीक है, क्वेश्चंस के सॉल्व करने के तरीके से हमें समझ में आएगा। एज इनिशियली वी डिस्कस, enantiomer are mirror image, diastereomers are नॉट मिरर इमेज। सो अपने दिमाग में इस चीज को रखना है, डायस्टेरियोमर्स आर नॉट दी मिरर इमेज। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं, जस्ट सी दिस। ओके, हियर ब्रोमीन इज कनेक्टेड, यहाँ क्लोरीन कनेक्टेड है, यहाँ पे वैसे ही है। चेंजेस कहाँ पे आपको देखने मिलेंगी? चेंजेस कहाँ पे आपको देखने मिलेगी? ये देखिए, ये डैश पे आ जाता है क्लोरीन यहाँ पे, यहाँ ब्रोमीन देखिए, यहाँ ब्रोमीन देखिए, ये ब्रोमीन डैश पे है, ये वेज पे है। ठीक है, तो ये चेंजेस पूरा अलग हो गया, ये आगे है बॉन्ड, वो पीछे है, तो पॉसिबल हो जाता है कि ये नॉन मिरर इमेज है, दैट इज डायस्टेरियोमर। आई होप यहाँ पे मैं क्लियर हो रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखना है आपको, डायस्टेरियोमर इज पॉसिबल फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी पॉसिबल होते हैं, और वहाँ पे आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी कर सकते हो। पर यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं फॉर इनेंशियोमर, इनेंशियोमर के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी ही देख सकते हो आप, याद रखना इस चीज़ को। दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स बट दे आर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर में ऑप्टिकल आइसोमर तो आएंगे ही, पर साथ साथ में ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी आ सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखिए, हियर दिस इज अ सिस, दिस इज ट्रांस, टोटली मिरर इमेज नहीं बन रहे हैं, यस मिरर इमेज आर नॉट फॉर्मिंग, सो इट्स एन डायस्टेरियोमर। आई होप यहाँ पे मैं क्लियर होऊंगा। देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मीजो कंपाउंड्स, अब जस्ट यहाँ पे चार्ट में देखते हैं मीजो कंपाउंड, व्हाट आर मीजो कंपाउंड्स? मीजो कंपाउंड्स आर मोर देन, ध्यान से इसको देखिए, मोर देन वन chiral center. If there is more than one chiral center, then it comes under meso compound. Just see this. If you are talking about meso compounds, there should be, जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, there should be optically inactive compound and two chiral centers should be present. There should be two chiral center present and optically inactive compound होना चाहिए। ठीक है, plane of symmetry होनी चाहिए and that forms meso compound. एग्जाम्पल के तरीके से सॉल्व करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं, दिस एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस विल बी द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, यहाँ से ये डिवाइड कर दिया इसको। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दो कायरल सेंटर है। कैसे दो कायरल सेंटर हो गए देख लीजिए, यहाँ पे एक ग्रुप अलग, दूसरा ग्रुप अलग, तीसरा ग्रुप पूरा अलग हो जाता है, तो ये कायरल सेंटर बन रहा है, यस इट्स अ कायरल सेंटर। यहाँ पे भी कायरल सेंटर बन रहा है एंड इट्स अ मीजो कंपाउंड। ओके, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी पॉसिबल। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम लोग सेकंड की बात करते हैं, अगर इसको आप डिवाइड कर देते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो बन रही है, देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री बट कायरल सेंटर्स आर नॉट प्रेजेंट,
कायरल सेंटर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कायरल सेंटर यहाँ पे कहाँ से पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, सो इट्स नॉट अ मीजो कंपाउंड। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखने की हम ट्राई करते हैं। यस, दिस इज अ कायरल सेंटर, दिस इज अ कायरल सेंटर। चारों ग्रुप आपको अलग देखने मिलेंगे। देखिए, एक ये ग्रुप हो गया, एक ये और ये चारों अलग ग्रुप हैं इस कार्बन पे, ठीक है। इट्स अ कायरल सेंटर। सो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, सो इट्स अ मीजो कंपाउंड। याद रखना, फॉर द मीजो देयर शुड बी सिमेट्री, सेम होना चाहिए ऊपर एंड नीचे। अगर आप सिमेट्री करते हो तो सिमेट्री बननी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी देयर, सो इट फॉलोज अ मीजो कंपाउंड। ओके, आई होप तीनों पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। व्हाट आर enantiomers, what are diastereomers, and what are meso compounds. Just remember this chart, that will be enough for stereoisomerism. Okay, let's start some questions। जो इंटरेस्टिंग questions मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। कितने हार्ड आ सकते हैं नीट एंड जेडबली में, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और क्वेश्चन भी सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, the compound X has the molecular formula of this much, that is C4H7Cl. Find the number of cyclic, याद रखना the word is cyclic isomers excluding geometry optical isomerism। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको यहाँ पर नहीं देखना है, साइक्लिक आइसोमर्स देखने हैं ऑन द बिहाफ ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ओके, तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो जहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, तो क्या करना है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब भी दिया हो तो आपको तुरंत ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखना होता है। अब ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन शायद मे भी आपको देखने आता होगा, जहाँ तक मैं सपोज कर रहा हूँ। अगर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, 1 निकलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, कंट्रोल करोगे 4 और 4 कट जाएगा तो ये 1 बचता है। सिंपली आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका 1 मिलता है। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें क्या बताता है, शायद ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि आपको पता होगा, पर ये चीज़ याद कर लीजिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप निकाल लेते हो तो वो हमें क्या बताता है, डैट इज़ फॉर दी पाई बॉन्ड कितने बनेंगे एंड फॉर कितने रिंग बनने चाहिए। तो यहाँ पे हमें पाई बॉन्ड नहीं बनाना है, हमें क्या देखना है, सिर्फ रिंग, क्योंकि साइक्लिक के लिए बोला गया है। हम डायरेक्टली साइक्लिक के लिए जाते हैं, सैचुरेटेड के लिए नहीं देखना, हमें सिर्फ साइक्लिक देखना है। तो देखते हैं हम लोग साइक्लिक कितने देखते हैं। फॉर 1 रिंग हमेशा याद रखना 1 रिंग बनाना है आपको, क्योंकि अनसैचुरेशन 1 निकला है। कैसे निकालेंगे, देखिए, ये 4 कार्बन का आपने एक रिंग बना दिया, यस 4 कार्बन की रिंग पॉसिबल है, एंड देन 1 Cl। ओके, परफेक्ट, एक स्ट्रक्चर बन गया। दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बन सकते हैं, 3 कार्बन का रिंग बना, चौथा कार्बन हमने यहाँ पे अटैच किया एंड एक Cl, दस परफेक्ट, सेकेंड स्ट्रक्चर बन गया। थर्ड स्ट्रक्चर में आप क्या कर सकते हो, रिंग बनाइए CH और यहाँ पे Cl, 4 कार्बन एंड Cl पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। नेक्स्ट सिस एंड ट्रांसफॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए कैसे सिस एंड ट्रांस कर रहे हैं, यहाँ पे CH3 यहाँ पे Cl कर दिए, देख लीजिए सेम सिमेट्री ऑफ प्लेन में आ रहा है तो समझ जाओगे शायद आप। और यहाँ पे एक देख लीजिए, एक हमने वेज कर लिया, एक यहाँ पे हमने डैश कर लिया है बॉन्ड को, तो ये हो गया हमारा ट्रांस। तो टोटली कितने बन रहे हैं स्ट्रक्चर्स आपके पास, टोटली 5 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल हियर, टोटल 5 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन क्या होती है, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि आप हमें ट्रिक दे दो, प्रोवाइड अस सम ट्रिक जिससे हम पॉसिबल करके आइसोमेरिज्म निकाल दें। 1 trick is present on my channel, 2 tricks are, almost 2 tricks are present, that is geometrical isomerism and optical isomerism। आप कैसे निकाल सकते हो उसके लिए पहले से ही प्रेजेंट है, एंड फॉर आइसोमर्स आप कैसे निकाल सकते हो फॉर अल्केन, वो भी पहले से ही प्रेजेंट है। मैं उसको आप लिंक दे दूंगा नीचे, आप देख सकते हो, या चैनल पे आप एक बार विजिट करके देख लेना। ओके, बट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला अप्रोच क्या होना चाहिए आपका, दैट फर्स्ट यू शुड फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फाइंड आउट दी कायरल, और कायरल को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। तो याद रखना दोनों नाम से कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इन दी फॉलोइंग कंपाउंड, तो ये कंपाउंड दिया गया है आपको। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कायरल सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर बताइए कितने हैं टोटली। कायरल सेंटर क्या होता है, जिसपे चारों ग्रुप अलग अलग लगे हों, उसको हम कार्बन बोलते हैं, कायरल सेंटर बोलते हैं। तो देखिए, दे विल बी फर्स्ट वन, यहाँ पे एक होगा, सेकंड यहाँ पे होगा, थर्ड यहाँ पे होगा, टोटल 4, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे होगा 8। एक बार ज़रूर स्ट्रक्चर्स को देखना ध्यान से, ठीक है,
कायरल बन रहे हैं क्योंकि सारे ग्रुप अलग हो रहे हैं, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स द टोटल 8, दैट टोटली फॉर्म्स द 8 कंपाउंड। बेसिक सा क्वेश्चन है, पर इस ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप एक बार याद रखना, कुछ भी स्ट्रक्चर दे सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग shows द कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि टॉटोमेरिज्म रिलेटेड जो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स में ले सकता था मैंने लिया है, एंड हम बात करते हैं टॉटोमेरिज्म की। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? दैट इज ट्रांसफर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है अपने दिमाग में ये आना चाहिए, ट्रिक वाइज याद रखिएगा, फॉर अल्फा हाइड्रोजन ओनली। दिमाग में क्या रखना है आपके? अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। अगर अल्फा हाइड्रोजन है देन इट विल फॉलोज द टॉटोमेरिज्म। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है स्ट्रक्चर में देन इट डज नॉट फॉलोज द टॉटोमेरिज्म। ओके, देखते हैं एक बार। द फर्स्ट क्वेश्चन, अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, नो, सो इट डज नॉट फॉलो द टॉटोमेरिज्म। नेक्स्ट, अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, यस देयर इज एन अल्फा हाइड्रोजन। देखिए फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे देख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, वो हाइड्रोजन जो है उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। देन यस, यहाँ पे का फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन से जुड़ा है उस पे पास अल्फा हाइड्रोजन है, देन इट विल फॉर्म्स एन, क्या होगा ये, यस इट विल फॉर्म टॉटोमेरिज्म। स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करते हैं इसकी। देखिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने बनाया है, दैट इज CH3। इसको कैसे लिखो आप? कार्बोनिल ग्रुप के साथ H को अटैच करोगे, कैसे इसका इनॉल फॉर्म बनेगा? देखिए अल्कोहल क्या होगा, यहाँ से एक H ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपने क्या किया, पहले कीटोन ग्रुप था, अब क्या बन गया है, अल्कोहल ग्रुप बन चुका है विद डबल बॉन्ड, इसीलिए इन नॉल। ओके, तो कीटोन फॉर्मेशन हो रहा है, बस याद रखना है देयर शुड बी अल्फा हाइड्रोजन। यस, अल्फा हाइड्रोजन, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना टॉटोमेरिज्म का, ठीक है। तो यहाँ यस इट्स अ पॉसिबल। यहाँ पे देखते हैं, यस देयर इज एन अल्फा हाइड्रोजन, दिस ऑल्सो फॉलोज द टॉटोमेरिज्म। यहाँ पे बात करते हैं, नो अल्फा हाइड्रोजन, टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर, यस देर आर 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, so tautomerism is possible in this structure also. If we are talking about this, no alpha hydrogen is present. Alpha hydrogen means hydrogen should be there, पर यहाँ पे कार्बन ही आपको देखने मिलेंगे, so it does not follows the tautomerism. If we are talking about this structure, this functional group is connected with this, और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, yes that also follows the tautomerism. यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ध्यान से सुनने की ट्राई करना। इस हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यस इट ऑल्सो फॉलोज द टॉटोमेरिज्म। कैसे हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कुछ नहीं लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है इसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, एंड दैट अल्फा हाइड्रोजन फॉलोज द टॉटोमेरिज्म एज वी डिस्कस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, पर हाइड्रोजन जो है वो sp2 का हाइड्रोजन है, ध्यान से सुनने की ट्राई करना, इट्स एन sp2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब sp2 और sp3 और sp2 में से बॉन्ड किसका पहले टूटेगा, कौन वीक होता है, याद रखना, ध्यान से सुनने की ट्राई करना। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो पहले एक पाई टूटेगा, देन सिग्मा टूटेगा। sp3 पहले टूटना चाहिए था, sp3 पहले टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड टूटने की फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ये एक एक्सेप्शन है, याद कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो टोटली कितने स्ट्रक्चर्स में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल था, 5 स्ट्रक्चर में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की हम ट्राई करते हैं। मैं जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन थे, मैंने ट्राई किया है आपको समझाने की, शायद आपको समझ में आएगा। देखिए ऑप्टिकल आइसोमर कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स के बहुत सारे टाइप थे, मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है, पर यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री जस्ट मैं पीछे बात करके आ चुका हूँ। इफ़ यू आर डिवाइड कर दीजिए, अगर आप डिवाइड करते हो तो दोनों तरफ सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे कीटोन ग्रुप है और यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है, मतलब सेम नहीं हो रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। मीज़ो पॉसिबल नहीं है, मीज़ो आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कितने हमारे पास कायरल हुए, कार्बन 1 हुए, 2 और 3। बस आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, अपने दिमाग में हमेशा यही रखना। देखिए फॉर कायरल कार्बन कितने हो गए हमारे पास, 3, तो 2n, n की जगह पे 3 रख लीजिए, 8, और 8 डायरेक्टली आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म निकल जाएगा।
दिस इज़ अ ट्रिक जो आपके दिमाग में रखना है और फाइंड कर सकते हो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। आई होप ये मैं क्लियर होऊंगा। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन जिसको हमें बात करना है, एड्रेस करना है, द फाइंड द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर 1,1-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो देखिए ये हमने बनाया साइक्लोप्रोपेन और यहाँ पे 1,1 पे 2 मिथाइल ग्रुप ज्वाइन कर लिया। दिस इज 1,1-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे हमें क्या देखना है, आइसोमर्स देखने हैं। अब साइक्लो कंपाउंड जब भी आता है तो दोनों चीज़ पॉसिबल होता है इसके अंदर। क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल ही होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको सिर्फ डिस्टेंस देखना होता है। दिस पॉइंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अपने दिमाग में फिक्स कीजिए इस चीज़ को हमेशा। जब भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस एंड ट्रांस या कुछ भी देखने जाते हो तो वहाँ पे क्या देखते हो, वहाँ आप डिस्टेंस को देखते हो। यू मेजर्स ओनली डिस्टेंस। एक क्वेश्चन के तरीके से मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन को हमने कैसे लिखा, ऐसे लिखा, देखिए ध्यान से। हमने ऐसे लिख दिया, ये हो गया हमारा साइक्लोप्रोपेन। एक CH3 को मैंने ऊपर लिखा, एक CH3 को नीचे लिखा। सेम एज हाइड्रोजन को, यहाँ वाले हाइड्रोजन को मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ वाले हाइड्रोजन को नीचे लिखा है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन CH3 एंड H, दैट विल बी x। यहाँ पे भी डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है, x है। ठीक है। अगर आप इंटरचेंज करते हो, CH3 को ऊपर नीचे करते हो तो डिस्टेंस में कोई फ़र्क होगा क्या? नहीं होगा। एंड डिस्टेंस में अगर कोई फ़र्क नहीं होता है देन डिस्टेंस विल बी सेम। एंड इफ़ द डिस्टेंस विल बी सेम there will be no geometrical isomer possible। as we discussed geometrical isomer में डिस्टेंस जो होता है वो चेंज होना चाहिए। यहाँ पे हम ऊपर नीचे किए CH3 को, पर डिस्टेंस जो है चेंज नहीं हो रहा है एंड दैट मीन्स देयर विल बी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, आई होप सारे क्वेश्चंस मैंने एड्रेस करने की ट्राई किए। अगर कुछ बाकी रह गया होगा या कुछ आपको नहीं समझ में आया वीडियो में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं पहले से ही, 100 ट्रिक्स एंड ऑल। एंड डू ज्वाइन आर गेट अ रिएक्शन टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे 560 के ऊपर स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है पहले से ही। बहुत सारे मटेरियल वहाँ पे पहले से अवेलेबल हैं और लेटेस्ट अपडेट वीडियो के वहाँ पे आपको मिलती रहती है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड रिटर्न नो डेली क्वेश्चन 15 ईयर के पेपर्स भी वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।